हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गाइस आपको सिंपल हेयर स्टाइल्स दिखाऊंगी जिन्हें आप बहुत आसानी से विदाउट किसी हीटिंग एलिमेंट के बना सकते हैं घर पर ही। बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल हैं। कुछ हेयर स्टाइल जो मैं रेगुलर अपने वीडियोस में कैरी करती हूँ, बनाती हूँ, वो भी शेयर करूँगी और कुछ हेयर एसेसरीज़ भी शेयर करूँगी। अपने बालों को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल और कुछ गर्ली वाइब देने वाली हेयर स्टाइल्स शेयर करूँगी। सबसे पहले बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लीजिए और फिर हाफ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद थोड़े से बाल लेकर ट्विस्ट करते हुए उनमें हल्का सा पफ भी क्रिएट करके पीछे की तरफ बॉबी पिन से सिक्योर कर लीजिए। सेम ट्रिक जो है दूसरी साइड भी करनी है। थोड़ा सा पार्ट लेकर ट्विस्ट करके पीछे की तरफ हल्का सा आगे की तरफ पफ बना लीजिए और पीछे बॉबी पिन लगा लीजिए और सिंपल हेयर स्टाइल रेगुलर गो टू के लिए रेडी। नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही चीज़ की बालों को अच्छे से डिटेंगल करके हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना। सेम ट्रिक अपनानी है इससे पहले वाली हेयर स्टाइल की ही तरह। बालों का थोड़ा सा पार्ट लेकर उसमें छोटा छोटा सेक्शन बाल का ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ ले जाना है। इस तरह से छोटे छोटे थोड़े थोड़े सेक्शन लेते हुए पीछे की तरफ ले जाके बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। इस तरीके के लुक में आपके बाल तो आपके फेस पर नहीं आते हैं और लुक आगे से देखने में भी बहुत क्लीन लगता है। अगर आपके थोड़े से नीचे की तरफ कर्ली हेयर है तो लुक जो है और इन्हेंस हो जाता है। जैसे मेरे थोड़े वेवी हेयर हैं तो मेरे ऊपर ये सिंपल हेयर स्टाइल्स ना बहुत परफेक्ट लगती हैं। लुक और इन्हेंस करने के लिए मेरे पास चांद बालियाँ थी और उन्हें पहन लिया और चिकनकारी कुर्तीज़ के साथ इस तरह का लुक जो है बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बालों को पहले डिटेंगल किया और हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया। मतलब जो साइड की मांग निकाली जाती है उस तरह से बाल लेकर फिर हल्के से बालों को ट्विस्ट करते हुए, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके हल्का सा पफ क्रिएट करके फिर इसे बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। बालों को ज़्यादा कॉम्ब नहीं करना है ताकि बाउंस रहे बालों में। और फिर सारे बालों को एक साइड लेकर आप ब्रिड बना सकते हैं या सिंपल ऐसे बैंड भी लगा सकते हैं। मैंने ब्रिड बनाई हुई है और इस तरह का लुक मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स में आलिया भट्ट को अपने सूट के साथ क्रिएट करते हुए देखा था। तो ये लुक भी बहुत गर्ली वाइब देता है और बहुत, अगर आपके बालों में थोड़ा सा बाउंस है तो बहुत अच्छा लुक लगता है। और ब्रिड बनाने के बाद उसमें भी हल्का सा बाउंस क्रिएट कर लीजिए और इस तरीके की जो एम्बेलिशमेंट वाली जो बैंड आते हैं उन्हें लगा लीजिए और जो आपकी ब्रिड है बहुत सुंदर लगेगी और लुक वाइज भी बहुत परफेक्ट लगेगी। हल्के से बाल, जो मैंने कहा था कि थोड़ा मैशी हेयर रखने हैं, तो हल्के से बाल अगर निकल रहे हैं तो उनको एज इट इज़ छोड़ दीजिए और सिंपल एक ब्रिड से ही आपका लुक जो है एनहेंस हो जाएगा। इस तरीके का लुक आप अपने कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं अपनी कुर्तीज़ के साथ। नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। बालों को मैंने वैसे ही साइड पार्ट में डिवाइड किया और कलर्ड बैंड जो आते हैं, कलर्ड जो बैंड आते हैं इस तरह के, इनसे एक लुक क्रिएट किया। मैंने थोड़ा सा पार्ट लेकर बालों का उसमें ये कलर्ड बैंड लगाए और इन्हें जो है अंदर की तरफ हल्का सा बीच में गैप बनाकर ट्विस्ट कर लिया अंदर से। तो बालों में हल्का सा बाउंस भी क्रिएट हो जाएगा और देखने में बहुत सुंदर लगेगा। इसी सेक्शन को थोड़े से बालों के साथ और लिया और नए कलर का बैंड लिया और उससे भी बालों में सेम प्रोसेस से पहले बैंड लगाया और फिर बालों को हल्का सा अंदर की तरफ गैप बनाकर ट्विस्ट कर लिया बस, और फिर इसे बॉबी पिन से सिक्योर कर लिया। ये भी लुक आजकल बहुत ट्रेंड में है और इसे जो है बड़े हों चाहे बच्चे सभी कैरी कर सकते हैं। बहुत सुंदर लुक आता है। कलर्ड बैंड आपके बालों में और सुंदर लगते हैं। आप चाहें तो बालों को बांध भी सकते हैं ये इस तरह से बनाने के बाद, और सिंपली बालों को खुला भी छोड़ सकते हैं अगर आपके वेवी हेयर्स हैं। नेक्स्ट हेयर
स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो है स्टाइल बनाने के बाद तो मैं बच्ची ऐसी दिख रही थी। और इस हेयर स्टाइल को मैंने हसीना मान जाएगी मूवी में करिश्मा कपूर को कैरी करते हुए देखा था। बालों का हल्का पहले तो हाफ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और फिर थोड़े से आगे के बालों को लेकर उसमें इस तरह के जो बैंड आते हैं, कलर्ड बैंड, इन्हें लगा लीजिए। बस थोड़ा सा पार्ट लेकर मैंने एक तरफ रेड बैंड लगाया है और एक तरफ येलो बैंड, क्योंकि सेम कलर की मेरे पास क्लिप भी थी और उन्हें भी मैं लगाऊंगी। बिल्कुल गर्ली वाइब देते हैं। अगर आप वेकेशंस पे जा रहे हैं तो आप अपनी वेस्टर्न आउटफिट के साथ इस तरीके का लुक अगर ट्राई करेंगे तो बहुत ही क्यूट दिखेंगे। और मेरी सेम जगह पर पोनी नहीं थी तो मैंने वहीं पर अपनी बैंड को फिर से सही किया और सेम कलर के मेरे पास क्लिप्स हैं जो मेरी बेटी के थे, रेड और येलो कलर के, उन्हें लगा लिया अपने बालों में और बिल्कुल एक क्यूट सी हेयर स्टाइल रेडी हो गई। ये हेयर स्टाइल आप अपने बच्चों के भी क्रिएट कर सकते हैं और खुद के भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ सिंपल हेयर स्टाइल जो मैं अपने वीडियोस में कैरी करके आप सबसे शेयर भी करती हूँ। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपने देखी भी होंगी। ये हेयर एक्सेसरीज़, इन्हें यूज़ करके भी मैं हेयर स्टाइल बनाती। सबसे पहले मेरी सो सिंपल और मेरी गो टू हेयर स्टाइल, जिसे मैं कई बार आपको वीडियोज़ में दिखा भी चुकी हूँ। मैं अपने हाफ बालों को इस तरह से पहले डिटेंगल करके पोनी में क्रिएट कर देती हूँ और मेरे बाल जो है स्टेप्स में कटे हुए हैं, तो बस इन हाफ बाल में स्क्रंची लगा लेती हूँ या कोई बैंड लगा लेती हूँ या मैं कोई क्लचर लगा लेती हूँ और बस मेरी हेयर स्टाइल रेडी। ज़्यादातर मैं यही हेयर स्टाइल कैरी करती हूँ अपनी आउटिंग में, अपनी साड़ियों के साथ, अपने सूट के साथ। मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही हैंडी हेयर स्टाइल लगती है और बस हो गई रेडी। लुक को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए मेरे पास ये मरून कलर की इयररिंग्स थी और इन्हें भी कैरी कर लिया। नेक्स्ट कुछ हेयर एक्सेसरीज़ भी आपसे शेयर करूंगी जिन्हें आपने वीडियो में देखा भी होगा। ये हेयर बैंड, इस तरीके के हेयर बैंड जो है ना ऑफलाइन बहुत सस्ते मिलते हैं। ये मैंने मात्र 20 रुपीज़ का ख़रीदा था और ये जो है लगाते ही लुक अपने आप इम्प्रेसिव दिखने लगता है वीडियोस में और ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। अगर आपके वेवी हेयर है तो इस तरीके के हेयर बैंड आप अपने कलेक्शन में ज़रूर रखें। नेक्स्ट ये मेरे पास गोल्डन कलर की क्लिप है और ये भी मैंने ऑफलाइन परचेज़ की है मात्र 10 रुपीज़ की। और सूट्स में इस तरीके की क्लिप भी बहुत अच्छी लगती हैं। इन क्लिप्स को सिर्फ आप अपने साइड पार्ट में लगा लीजिए और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लिप भी मैंने आप सबसे शेयर की थी और ये मात्र 5 रुपीज़ की मैंने ऑफलाइन परचेज़ की है। नेक्स्ट कुछ सिंपल बन, अगर ये भी मैं अपने वीडियोज़ में बनाती रहती हूँ, बट मैंने सोचा जब हेयर स्टाइल्स दिखाई रही हूँ तो जो मैं रेगुलर कैरी करती हूँ, रेगुलर स्टाइल बनाती हूँ अपने बालों की, वो भी आपसे शेयर करूँ। तो ये कुछ बन जो मैं बनाती हूँ। सबसे पहले लो बन दिखाती हूँ। बालों को ऐसे ही हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद आगे से ट्विस्ट कर लीजिए। ये प्रोसेस मैं आगे वीडियो में दिखा चुकी हूँ। और फिर बालों को बिल्कुल लो में या तो किसी बैंड से सिक्योर कर लीजिए। मैं बैंड से सिक्योर नहीं करती, मेरे पास ये इस तरीके का पफ है और इसी पे ही मैं अपने बालों को अच्छे से फैला लेती हूँ। ये पफ भी मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है 10 रुपीज़ का और इसको मैंने ब्लैक बैंड से सिक्योर कर लिया। इस तरह से सिक्योर हो गया और बचे हुए बालों को इसी में ही मैं लपेट लेती हूँ और अंदर की तरफ ट्विस्ट कर लेती हूँ, तो मुझे ज़्यादा फोक लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती बालों में। और देखिए सिंपल लो बन हो गया रेडी, सिर्फ एक पफ की मदद से। तो ये भी मैं ज़्यादातर वीडियोस में साड़ी के साथ क्रिएट करती हूँ इस तरीके का लुक। नेक्स्ट स्लीक बन जिसे मैं ज़्यादातर वीडियोस में क्रिएट करके दिखाती हूँ।
इसमें सबसे पहले बालों को अच्छे से डिटेंगल कर लीजिए ताकि आपके एक भी बाल जो हैं वो फैले हुए ना दिखें। इस तरह से डिटेंगल करने के बाद पोनी जैसे आप बनाते हो उस तरह से पोनी बना लेनी है। ये जब पोनी बन जाए तो जैसा पफ़ी इससे पहले मैंने दिखाया था शॉर्ट, इसी तरीके का मेरे पास थोड़ा बड़ा पफ़ है, ये ब्लैक कलर का, और इसे भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया हुआ है। और इसके ऊपर मैं पूरे बाल जो हैं फैला लूँगी। इससे क्या होता है, थोड़ा जो आपका नॉट है वो बिग दिखता है, बड़ा दिखता है कि, और थोड़ा बाउंस भी क्रिएट हो जाता है कि आपके बालों में थोड़ा बाउंस भी आ जाता है, ताकि आप अपने बालों में कोई भी गजरा वगैरह अगर लगाते हो तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो इस बाल फैलाने के बाद मैंने स्क्रंची से इसे सिक्योर कर लिया है और उसी स्क्रंची को मैं इस पफ में फोल्ड करके अंदर की तरफ कर लूँगी ताकि जो है पफ में वो स्क्रंची शो ना हो। और मेरे पास ये फ्लावर था रेड कलर का, इसे लगा लिया। तो ये भी मेरा साड़ी के साथ मैं बन क्रिएट करती हूँ। सो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। और मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। सो गाइज़, चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।